दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा एक काफी अच्छी योजना चलाई जाती है जिस योजना का नाम है बिहार लघु उद्यमी योजना। इस योजना के अंतर्गत बिल्कुल फ्री में आप सभी गरीब परिवार को 2 लाख रुपए की राशि दिया जाता है। ये जो पैसा आप लोगों को मिलता है, इस पैसा को आपको रिटर्न नहीं करना है। बिल्कुल फ्री में बिहार सरकार के द्वारा आप सभी गरीब परिवार को अपना रोजगार करने के लिए राशि दिया जाता है। इस राशि के लिए कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, कब से कब तक इसका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चलेगा, कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर उद्योग विभाग बिहार सरकार के द्वारा दे दिया गया है। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिसके बाद आपको बिहार लघु उद्यमी योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी और बड़े ही आसानी से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करके इसमें इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी इस प्रकार की अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्योंकि जो भी छोटी बड़ी अपडेट आती है, जिस टॉपिक पर हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, उसकी जानकारी सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं। तो इसलिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहिएगा, तो आपको हर एक छोटी बड़ी अपडेट की जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं उद्योग विभाग बिहार सरकार का जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट है उस पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बताया गया है बिहार लघु उद्यमी योजना के साथ अब हर घर उद्यमी और हर घर रोजगार, यानी कि बिहार में जो है सभी घर में एक लोगों को लाभ मिलेगा, जिसके मदद से यहाँ पर जो है हर घर में उद्यमी हो सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है अगर आपकी पारिवारिक आय 6,000 रुपये से कम है, साथ ही आप बिहार के निवासी और आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए है। यानी कि इसके लिए जो है आपका जो पात्रता मांगी जाती है वो इनकम सर्टिफिकेट 6,000 रुपया मंथली इनकम से कम होना चाहिए, तभी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट का लिंक दिया गया है, इस पर विजिट करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके लिए पात्रता बताई गई है, इसी पात्रता को फॉलो करना होगा, उसके बाद ही आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो न्यूनतम उम्र रखा गया है वो 18 वर्ष मांगा गया है और अधिकतम उम्र 50 वर्ष मांगा गया है। यानी कि 18 से 50 वर्ष के बीच आपका उम्र है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जो भी लाभुक इसके लिए आवेदन करेंगे वो बिहार के अस्थायी निवासी होने चाहिए और उनका जो मंथली इनकम है वो 6,000 रुपये से कम होना चाहिए। यानी कि वार्षिक आय जो आपका बनेगा वो 72,000 से कम का होना चाहिए। तो 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र बना करके आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र कैसे बनाना है, जिसके ऊपर हम आपको वीडियो बना करके जानकारी दे देंगे। उसके बाद आप सभी बड़े ही आसानी से 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जानकारी दिया गया है कि इसके लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो कौन कौन से दस्तावेज देनी होगी। तो उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे बताया गया है आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो उसको भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है आयु सत्यापन है तो कोई भी प्रमाण पत्र दे सकते हैं। जैसे आयु सत्यापन के लिए आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, मैट्रिक का मार्कशीट दे सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है पारिवारिक मासिक आय प्रमाण पत्र। यहाँ पर जो आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट होगा वो मेन इनकम सर्टिफिकेट ही होता है जो 72,000 से कम का बनवाना है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र बनाने में समस्या आती है, तो उसके ऊपर हम आपको वीडियो बना करके जानकारी दे देंगे। इसके लिए आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी जानकारी दे दिया गया है। इसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन माध्यम से लिया जाता है। कंप्यूटराइज रैंडमाइजेशन सिस्टम के माध्यम से आप लोगों का चयन प्रक्रिया होता है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के अनुसार आवेदकों का चयन किया जाता है। और अब यहाँ पर बताया गया है हर वर्ग के लिए समानुपातिक आधार पर चयन, यानी कि इसके लिए जो आवेदन करेंगे वो हर वर्ग के लोग कर सकते हैं, चाहे आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, EBC कैटेगरी से आते हैं, BC कैटेगरी से आते हैं, SC ST से आते हैं, यहाँ पर किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर बताया गया स्वरोजगार के लिए अनुदान अधिकतम 2 लाख रुपया, यानी कि आप लोगों को जो यहाँ पर लाभ दिया जाता है वो 2 लाख रुपये का लाभ दिया जाता है जो 3 किस्तों में दिया जाता है। यहाँ पर
बताया गया है कि 61 प्रकार के परियोजना शामिल किया गया है, यानी कि 61 प्रकार का रोजगार इसमें शामिल किया गया है, जिसके लिए यहाँ पर जो आप आवेदन कर सकते हैं और 2 लाख रुपए का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर 3 किस्तों में जो आप लोगों का राशि मिलता है वो पहले किस्त में 50,000 रुपया मिलता है, दूसरे किस्त में 1 लाख रुपया दिया जाता है और तीसरे किस्त में यहाँ पर आप लोगों को फिर से 50,000 रुपया मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों को 2 लाख रुपया का लाभ मिलता है, जो कि बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। इसके लिए आपको 1 भी रुपया रिटर्न नहीं करना होगा। यहाँ पर बताया गया है 94 लाख गरीब परिवारों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि, यानी कि 94 लाख गरीब परिवार को इसका लाभ दिया जाएगा, जिसमें से यहाँ पर पिछले साल 40 से 50,000 लोगों को लाभ दिया गया था। इस बार करीब 2 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है इसके लिए 5 सालों तक आवेदन चलेगा और 5 साल के बीच जो आप अपना आवेदन करके इसमें रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके तहत 2 लाख रुपए की राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे उद्योग विभाग का जो एक्स अकाउंट है इस पर सारा जानकारी दे दिया गया। आप चलिए हम बात कर लेते हैं इसके लिए आवेदन कब से शुरू होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है बार बार सूचना देने का मतलब है कि इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो बहुत ही जल्द शुरू किया जा सकता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया कब शुरू होगा, तो देखिए इसके लिए अभी ऐसा कोई भी डेट तो उद्योग विभाग के द्वारा नहीं दिया गया है कि इसके लिए आवेदन कब से शुरू किया जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पर जो 15 सितंबर आने वाला है, 15 सितंबर से इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकता है। अगर किसी कारणवश 15 सितंबर को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं किया जाता है तो यहाँ पर जो है 99.99% उम्मीद है कि आप लोगों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हो 1 अक्टूबर 2024 से शुरू कर दिया जाएगा। तो जैसे इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगा आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो दस्तावेज का लिस्ट दिया गया है ये सभी डॉक्यूमेंट बनवा करके अभी से ही रखिएगा, जिसके बाद आपको आवेदन करने में परेशानी नहीं होगी। अगर आपका डॉक्यूमेंट पहले से तैयार नहीं रहेगा तो हो सकता है कि यहाँ पर आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जो इसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो मूर्ख लोग हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके लिए अगर आप ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल के सर्च बार में onlinehelps.in लिख करके सर्च करना है। जैसे ही onlinehelps.in लिख करके सर्च करेंगे इस प्रकार से ऑनलाइन हेल्प्स का वेबसाइट मिलेगा। अब आपको इसी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से ऑनलाइन हेल्प्स का वेबसाइट खुलेगा, जहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ पर बिहार लघु उद्यमी योजना 2024-25 का विकल्प मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार का पेज खुलेगा, जहाँ पर आप देखेंगे बिहार लघु उद्यमी योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी को इस आर्टिकल में बताया गया है। तो यहाँ पर आकर के पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं कि कैसे आपको इसका लाभ मिलेगा, किन किन लोगों को लाभ मिलेगा, कौन कौन से दस्तावेज देना होगा, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है, संपूर्ण जानकारी यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर आकर के एक बार सभी जानकारी को जरूर पढ़िएगा। नीचे में आपको अप्लाई करने का लिंक मिलता है, यहाँ पर डायरेक्ट लिंक टू अप्लाई न्यू रजिस्ट्रेशन का मिलता है, लॉगिन का मिलता है। तो यहाँ से आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं जैसे इसके लिए लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। तो अभी जो इसके लिए जानकारी निकल करके आ चुका है कि बहुत ही जल्द इसके लिए आवेदन शुरू होगा। इसका डॉक्यूमेंट लिस्ट भी आ चुका है और इसका अगर आप परियोजना लिस्ट डाउनलोड करके चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन सा परियोजना इसमें शामिल किया गया है तो उसके लिए यहाँ पर कार्य की सूची का देखे का लिंक मिलता है, जहाँ पर क्लिक हियर का ऑप्शन मिलता है। इस पर आप क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं और कौन कौन सा परियोजना इसमें शामिल किया गया है जिसका जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कुल 61 प्रकार का जो परियोजना है इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।